देखो हमारा ना 12वां लेसन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आया है, वो है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखो यहाँ पर, देखो अपनी किताब में देखो, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ढूंढो अपनी किताब में, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना दिया है। चलो ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये बच्चा कोई हिंदी में पढ़ रहा है, लाओ मैं पढ़ूँ हिंदी में एक बार। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये पर्सन ना पढ़ के समझ में नहीं आता बच्चे को। हाँ घर पे बैठेंगे और क्या करेंगे। सुनो, दी गई आकृति में, ये आकृति दिख गई, दी गई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोन ABCD के दोनों तरफ बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। देखो यहाँ पर एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी बना हुआ है, इसकी ये वर्ग है, ये ABCD क्या है, तो लिख देंगे ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ये वर्ग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा ये वर्ग है तो ये 56 हुआ, तो ये भी चारों भुजाएं 56 हुआ, और ये सारे एंगल 90 हुआ। और सोचो कभी तुमने पढ़ा हो, ओहो तुमने कभी पढ़ा हो कि एक स्क्वायर होता है ना जब ये, तो इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इधर 90 हो जाएगा और ये बराबर बराबर हो जाएंगे। सही है। दी गई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोन ABCD के दोनों तरफ बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि दोनों वृत्ताकार क्यारियों का केंद्र लोन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। देखो ये जो ऐसे वृत्त बना है ना, तो इसका सेंटर ये रहा था, ये नहीं रहा था, कहाँ कौन रहा था, बात को समझ रहे हो। ये जो वो है ना, इसको सेंटर लेकर और ऐसे रेडियस लेकर, ये साइड को रेडियस लेकर यू बनाया, ये है ना ऐसे, और इधर भी बनाया है। फिर आगे पूछा है, बोला है तो वर्गाकार लोन और फूलों की क्यारी के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करो। ये बगल में 2 फूलों की क्यारी हैं, तो ये बगल में 2 फूलों की क्यारी है, एक नीचे है और एक ऊपर है, इसका एरिया निकालना है। और एक बोल रखा है ये जो वर्गाकार लोन था, ये जो वर्गाकार लोन है इसका भी एरिया निकालना है, तो इस वर्ग का भी एरिया निकालना है और फूलों की क्यारियां का भी एरिया निकालना है। और यहाँ पे बोला है दोनों का योग, दोनों के क्षेत्रफल का योग, इसका क्षेत्रफल और इन दोनों के क्षेत्रफल का योग, सबका मतलब एरिया निकालना है। सही है। दोबारा पढ़ोगे, हो गया तो पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। ये कह रहा है कि 2 सर्कुलर फ्लावर बेड हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स of a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the area of the lawn and the flower bed. फूलों की क्यारी को फ्लावर बेड बोला गया है, बेड्स, और इसको बोला गया है एरिया ऑफ लॉन, या कह लो स्क्वायर लोन। LAWN लोन। चलो बताओ शुरुआत कहाँ से किया जाए, पढ़ के देखो शुरुआत कहाँ से किया जाए। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये 56 है, ये 56 है, ये 56 है, ये 56 है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जो इसका ये डायगोनल है इसको सेंटर मान के ये खींचा है, तो मैं इसकी रेडियस को R लिख लूँ। R NCERT में उन्होंने X लिखा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, R। सही है, ये R हो गया। चलो बताओ ध्यान से, पहले मैं ना एरिया ऑफ स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, आसान है निकालना। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, बचपन में पढ़ा होगा वर्ग का साइड गुना साइड या ए की स्क्वायर। हाँ, साइड गुना साइड यानी ए का, तो साइड तो 56 है, तो 56 का स्क्वायर, 56 के स्क्वायर को 56 गुना 56, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 56 गुना
56। बोलो इतना समझ में आ गया? हाँ ठीक है ये। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ हाँ, रेडियस कैसे निकालें? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, मतलब पाइथागोरस किस में लाएंगे? इसमें मतलब छोटे वाला AOB में। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ छोटे वाला ट्रायंगल AOB, चाहे AOB का हो चाहे BOC का हो, ये सब बराबर होते हैं। तो ये तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। चलो ठीक है, लिखते हैं एक ट्रायंगल AOB में लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फार्मूला हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। हाइपोटेनस 90 के सामने 56 है, तो 56 का तो 56 गुना 56। परपेंडिकुलर देखो यहाँ से लंब R है और ये भी क्या है? तो R का स्क्वायर और R का स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2R का 2 के पाड़े से एक 56 कट जाएगा, तो 56 गुना 28। तो 56 गुना 28 क्या कहलाएगा? R का। इसको अभी ना स्क्वायर निकालने में बहुत दिक्कत आएगा, इसको अभी यहीं छोड़ दो। सही है, यहाँ पे रेडियस निकालने में दिक्कत आएगा, स्क्वायर चढ़ के नहीं हो पाएगा। अब हमें R स्क्वायर की वैल्यू पता है ना। अब हमें बताओ इसका एरिया निकालना है। तो अब हम ना यहाँ पर एक फॉर्मूला आएंगे और इसका एरिया निकल जाएगा। चलो बताते हैं। तो एरिया, हमें जो एरिया चाहिए लिख दो एरिया रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड एरिया, यानी वांछित क्षेत्रफल। बताओ इसका एरिया कैसे निकाला जाए? हम ना ये कर सकते हैं, ये एक सेक्टर बन गया, सोचो। तो यहाँ पे एक सेक्टर तो ये हो गया और ये भी एक क्या हो गया? तो इसमें 2 सेक्टर का एरिया निकाल लो और ये बगल में 2 ट्रायंगल और सबको क्या कर लो? ऐड। आ जाएगा ना। अल्टरनेटिव वाले मेथड से करो जिसमें इसमें 2 उत्तर दे रखा है। अल्टरनेटिव वाले से जल्दी जाएगा। देखो उसमें क्या करना होगा, ये सेक्टर का एरिया और ये सेक्टर का एरिया, ये 2 सेक्टर का एरिया और 2 ट्रायंगल का एरिया, तो सबका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई वाला? तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर और प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। अलग अलग नाम भी दे सकते हो, इसको मिटा देता हूँ। तो ये जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। याद है किसी को एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बटे 360 और प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू, इसमें तो बेस भी आ रहा है और हाइट भी, तो R गुना R। 2 से 2 कट गया, R स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की जगह 90 ही तो लेना है, थीटा की जगह 90 लेना है। तो लो मैं थीटा की जगह क्या ले लेता हूँ, तो 2 से कट जाएगा ये 180 और ये कट जाएगा तो 2। तो पाई की वैल्यू कुछ बोला था पर्सन में, चेक करो। तो पाई R स्क्वायर बटा 2 बचा और ये R स्क्वायर बचा। दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा पाई बटा 2 माइनस प्लस 1। पाई की वैल्यू ले लो 22 बटे 7 और ये 2 गुना यही ले लो और प्लस 1। R स्क्वायर की वैल्यू ये रही 56 गुना 58। बोलो, कॉमन ले लिया मैंने। R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पाई बटा 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 1 है। फिर यहाँ से R की वैल्यू ये रहा 56 गुना 28। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 56 गुना, और ये जाएगा 2 से कट के तो 11 बटे 7। 2 से कट जाएगा 11 बटे 7 और जमा, तो 56 गुना 28 और ये एलसीएम लेंगे ना तो 7 से कम 7, 11 और 7 18 बटे 7। 7 से कट जाएगा 7 चौक 28, तो 56 गुना 4 गुना 18, 18 चौक 72, तो 56 गुना 72। अब मैं 56 को 72 से गुना करके आंसर मैच करता हूँ, मिलाओ। 4032 मीटर का स्क्वायर। चेक करो, आ गया।
अरे आ गया ना भाई।